बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 का 10वां पाठ। उसका आज मैं आपको 5वां भाग पढ़ाने जा रही हूँ। 4 पार्ट इसके पहले हो चुके हैं हमारे। ये बच्चों एक कविता है जिसका नाम है झांसी की रानी, और इस कविता को जिन्होंने लिखा है वो कवित्री हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। काफ़ी अच्छी कविता है। रानी जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में कविता है। तो 4 पार्ट में हम इस कविता को पढ़ चुके हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कविता है ये हमारी। अब इसका 5वां पार्ट आपको 5वां भाग आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो कैसे पिछले 4 में मैंने बताया था कि जब रानी का दुर्ग उनसे छीन लिया गया था, तो कैसे रानी अपना एक एक करके अपनी वो वीरांगना एक एक करके अपनी जगह जगह अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करके अपने आप मतलब अंग्रेज़ों को हराकर जीतती जा रही थी और अपने जगहों को वापस लेते जा रही थी, स्थानों को। तो लेकिन अंग्रेज़ उनको किसी भी रूप में हराना चाहते थे। एक के बाद एक अंग्रेज़ों के यहाँ से नए जनरल कभी कोई आता था जो उनको पूरी सेना के साथ उनको परास्त करने के अंग्रेज़ों ने तो पूरी ठान ली थी कि झांसी की रानी को छोड़ना नहीं है। लेकिन वो वीरांगना इतनी वीर थी कि उन्होंने हार नहीं मानी थी और जमकर युद्ध किया था अंग्रेज़ों के साथ। तो आज आगे का पाठ में पढ़ा रही हूँ आपको बच्चों कि पर पीछे ह्यूरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या होता है कि जो ह्यूरोज है ना, वो अपनी सेना लेके रानी के जैसे जैसे रानी जीतती जा रही थी और अंग्रेज़ों को परास्त करती जा रही थी, तो एक के बाद एक नए फिरंगी आ रहे थे युद्ध के लिए। तो अब कौन आता है? ह्यूरोज आता है। तो ह्यूरोज आके क्या है, रानी को सेना सहित घेर लेता है। और ये सब हमने जो गाथाएं सुनी थी, ये हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी थी। बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से हमने ये हर बोले कहते हैं जो मुंह से गाकर गुणगान करते हैं, तो उनके मुंह से ये गाथा हमने रानी की सुनी थी, उस वीरांगना की। वहाँ तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था। क्या आया था? किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पे वार। क्या हुआ था कि रानी का जो घोड़ा था, उनका जो अपना घोड़ा था, वो घोड़ा मर चुका था। तो उनके पास अब क्या था? नया घोड़ा था। अब नया घोड़ा तो नया ही होता है, जो घोड़ा पुराना होता था वो तो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहता था, लेकिन ये घोड़ा अभी नया था। तो अब क्या हुआ कि रानी को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। जब रानी चारों तरफ से घिर गई तो सामने क्या हुआ? रानी सबको मारती जा रही थी। अपनी वीरता के कारण रानी सबको खत्म करती जा रही थी, सबके साथ बड़ी वीरता के साथ युद्ध कर रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ? वो युद्ध करते करते आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन क्या होता है, सामने से एक नाला आ जाता है और नाले को कूद कर पार करना था। और घोड़ा जो था ये नया था, तो वो घोड़ा नाला देखकर रुक जाता है। यह था संकट विषम अपार। विषम मतलब भारी संकट था, ये कठिन घड़ी थी, ये क्या था? कठिन समय था। तो वो जो घोड़ा होता है वो वहीं रुक जाता है। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, वो मतलब आगे बढ़ने को, कूदने को तैयार नहीं होता है क्योंकि वो नया घोड़ा था। इतने में आ गए सवार। इतने में क्या होता है, अंग्रेज़ों के जो फिरंगियों के सैनिक होते हैं वो रानी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रानी एक शत्रु बहु तेरे, रानी तो अकेली थी और शत्रु क्या थे? बहुत सारे, क्योंकि रानी की जो सेना थी वो मारी जा चुकी थी, काफ़ी लोग उनके। तो रानी अकेली थी और शत्रु क्या थे? बहुत सारे सिपाही थे और उसके साथ ह्यूरोज भी था। होने लगे वार पे वार। उन्होंने ह्यूरोज को भी परास्त किया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर सेना ने पूरी तरीके से आक्रमण कर दिया था और उनके ऊपर वार पे वार सेना करने लगे थे। सिपाही जो थे अंग्रेज़ों के फिरंगी, वो उन पे वार पे वार मतलब उनको काफ़ी चोट पहुंचाने लगे थे। घायल होकर गिरी सिंघनी क्यों कहा गया है उनको? इतनी बहादुर थी वो रानी लक्ष्मीबाई, इतनी छोटी उम्र में इतनी बहादुर थी वो। तो जब वो बहुत ज़्यादा घायल हो गई अकेले लड़ते लड़ते, तो घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। देखो, वीर गति ही होती है, जो देश के लिए युद्ध करते हैं उनको शहीद कहा जाता है, उनको वीर गति प्राप्त होती है। और जो कायरों की तरह डरकर भागते हैं उनको वीर नहीं कहा जाता, उनको कायर कहा जाता है। वीर किसको कहा जाता है? जो अपनी जान तो दे देंगे लेकिन दूसरे के सामने परास्त नहीं होते, हार नहीं मानते, अपना सर उनके दूसरों के सामने नहीं झुकाते। और यही ये वीरांगना थी जिसने फिरंगियों के सामने हार नहीं मानी थी। फिरंगी यहाँ अंग्रेज़ों के लिए शब्द आया है।
घायल होकर गिरी सिंहिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये रानी की जो गाथा है, ये रानी की जो कथा है, ये हमने किससे सुनी है? बुंदेले हर बोलों के मुँह से सुनी थी। बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके द्वारा हमने ये रानी की कथा सुनी है। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की, अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, रानी की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी चिता जलाई जा चुकी थी। क्योंकि रानी की क्या होता है इसमें बच्चों के ऐसा बताया जाता है कि जब रानी मरी थी तो उनके ऊपर अंग्रेजों ने ये कहा था कि हमें कैसे भी झांसी की रानी जिंदा या मुर्दा चाहिए, लेकिन रानी ने ये प्रण किया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मतलब जो राजपूताने थे उस समय के, उन लोगों ने ये निर्णय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम रानी को उनको नहीं देंगे। तो एक ऐसा बताया जाता है कि एक उनके साथ के उनके थे जो उनका साथ के सवार थे, जिन्होंने रानी जब की मृत्यु हो गई थी तो वो वहाँ से घायल हो गई थी तो अलग आ गई थी, और उनकी जब मृत्यु हो गई तो जल्दी से उस इंसान ने क्या किया था, वहाँ एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी के अंदर उनको रख के उनकी चिता जला दी थी, जिससे वो अंग्रेजों के हाथ उनकी जो पार्थिव शरीर था वो अंग्रेजों के हाथ ना लग सके। क्योंकि अंग्रेजों का ये था कि कैसे भी उनको झांसी की रानी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा हो। तो यहाँ पे क्या उनकी चिता जल चुकी थी, रानी स्वर्ग सिधार चुकी थी। मिला तेज से तेज, तेज यानी हमारी जो पुण्य आत्मा है वो परमात्मा से मिल चुकी थी। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, वो उसकी सच्ची अधिकारिणी भी थी। रानी स्वर्ग सिधार चुकी थी और वो स्वर्गलोक की सच्ची अधिकारी भी थी, क्योंकि उन्होंने जितना भी कार्य किया था वो अपने देश के लिए किया था। और 23 साल की छोटी उम्र, अभी उम्र कुल 23 की थी, कुल 23 ईयर्स की थी रानी जब वो इतना सब कुछ करके स्वर्ग सिधार गई थी, मतलब उनकी वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वो इंसान नहीं थी, वो एक अवतार थी धरती पर। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी, वो हमारे अंदर स्वतंत्रता की चिंगारी को जगाने आई थी। हम लोग जो सोए पड़े थे वो उसको जगाने आई थी, वो उसकी वो स्वतंत्रता की नारी थी। वो स्वतंत्रता सेनानियों में उनकी गिनती होती है, और वो ऐसी वीर नारी थी जो हमारे अंदर एक ज्वाला जगाने के लिए आई थी धरती पर। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, वो हमको रास्ता दिखा गई और हमको सीख दे के गई, जो सीख सिखानी थी, जो उनको हमें सिखाना था। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने उनकी ये वीर गाथाएँ सुनी हैं कि वो कैसे हमारे अंदर स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई थी, हमें एक शिक्षा देने के लिए आई थी। वो एक अवतार थी, वो मानव नहीं थी, मानव रूप में एक अवतार थी वो जो थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मत माती विजय मिटा देंगे गोलों से चाहे झांसी। यहाँ है हो मदमाती विजय मिटा देंगे गोलों से चाहे झांसी। जाओ रानी हम तुम्हें याद रखेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारे बलिदान को हम कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता विनाशी, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारा ये जो बलिदान तुमने देश के लिए दिया है, जो हमारे अंदर चिंगारी जगाई है। अब हम अपने देश से फिरंगियों का नामो निशान मिटा देंगे, आपके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जो आपने स्वतंत्रता की चिंगारी छेड़ दी थी। होवे चुप इतिहास भले ही चुप हो जाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे सच्चाई को कितना भी लोग सच्चाई को दबाने की कोशिश करें। हो मदमाती विजय, मस्त होकर जो विजय है मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कितना भी ये लोग अपनी विजय का जोर शोर से विजय का डंका बजा दें, चाहे कुछ भी करें, चाहे अपने गोलों से जो झांसी थी उसको भले ही उड़ा दें, लेकिन हम तुम्हारे इस बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्योंकि फिरंगियों ने फिर कब्जा ही कर लिया था ना, क्योंकि रानी तो मारी जा चुकी, तो झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सारी जो तुम्हारी गाथाएं हैं, तेरा स्मारक तू स्वयं होगी। स्मारक कहते हैं जो हमारा प्रति चिन्ह बनाया जाता है, तो तेरा स्मारक तो तू स्वयं होगी हे रानी।
तू खुद अमिट निशानी थी, तुम अपने आप में एक निशानी हो, तुम अपने आप में एक प्रतिबिंब हो, तुम एक चिन्ह हो, तुम तो अपने आप में एक इतनी बड़ी वीरांगना थी झांसी की रानी, तो तुम्हारा तो कोई कहते ना उनकी तो कोई तुलना हम कर ही नहीं सकते किसी से। तू स्मारक, तेरा स्मारक तू ही होगी। जगह जगह आपने देखा है जो हमारे चौराहे होते हैं उन पे झांसी की रानी की स्टैचू लगी होती है, आपने जगह जगह देखा होगा हर सिटी में। तू खुद अमिट निशानी थी, वो अपनी उनकी खुद निशानी, वो अपने आप को अपने स्मारक के रूप में रहेंगी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। वह कौन थी? झांसी वाली रानी थी। यानी जो झांसी की रानी थी वो सचमुच हमें एक स्त्री हो के उस समय में जब स्त्रियों को लोग उनको एकाधिकार इतना नहीं देते थे, राजकाज पे नहीं बैठने देते थे, लेकिन उन्होंने एक इतनी छोटी सी उम्र में 23 साल की उम्र में तो वो स्वर्ग सिधार गई थी। उन्होंने उनकी वीरता की कथाएं आप बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनो, बुंदेलखंड के लोगों से। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसका बहुत ही मर्मस्पर्शी और सुंदर मतलब चित्रण किया है, एक तरह से शब्दों में पिरो दिया है उनकी वीरता को, उनकी स्वतंत्रता की उस लड़ाई को अंग्रेजों के खिलाफ। तो बच्चों आज ही हमारी कविता खत्म होती है, बड़ी कविता थी, 5 भाग में मैंने ये कविता आपको पढ़ाई है, इसको अच्छे से पढ़ना, याद करना। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय बच्चों।